नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पितृपक्ष जब शुरू होता है तो यही हम लोग कामना करते हैं कि हमारे पितृ जो हैं वो शांत होकर के और खुश होकर के अगेन वैकुंठ धाम चले जाएं। पितृपक्ष पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाता है और ये कहा भी जाता है कि उजाले में आए और अंधेरे में गए, यानी पूर्णिमा तिथि पर हमारे पितृ हमारी धरती पर हमारे इर्द गिर्द आते हैं, रहते हैं और हमारी सारे विधि विधान को देखते भी हैं, आभास करते हैं। पितृ कौन है? हमारे अपने पूर्वज, हमारे अपने जो हमसे जुदा हो चुके हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं है, वैकुंठ में रहते हैं, भगवान विष्णु की शरण में रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर जब यम उन्हें छोड़ने आते हैं तो उजाले का पक्ष होता है, लेकिन जब उन्हें वापस लेकर के जाते हैं तो अंधेरा पक्ष होता है, यानी अमावस्या की तिथि होती है। इसीलिए उस दिन दीपक दान करने का खास महत्व होता है कि जाने जो रास्ते से आप जाएं, अंधेरे रास्ते से आप जाएं, तो दीपक का उजाला लेकर के आप जाएं और बहुत ही आसानी से अपने सफर को आप तय करते हुए अगेन वैकुंठ में जाकर के आप निवास करें। पितृ जब इर्द गिर्द होते हैं तो एक अलग सा आभास करा देते हैं। तो ये पितृपक्ष जो 17 तारीख से पूर्णिमा तिथि पर शुरू हो रहा है, ये अमावस्या तिथि यानी 2 अक्टूबर को जाकर के समाप्त होगा। और सर्व पितृ श्राद्ध, महालय श्राद्ध भी उस दिन कहा जाता है। तो ये जो समय है, इस समय में कौन कौन सी तिथि पर कौन सा श्राद्ध पड़ेगा। अब जैसे प्रतिपदा तिथि पर कहते हैं कि पहला श्राद्ध होता है, नहीं, पूर्णिमा तिथि पर होता है पहला श्राद्ध। और पूर्णिमा तिथि पर इसीलिए पहला श्राद्ध क्योंकि कहा जाता है कि आप प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक तो आप तिथि अनुसार हर किसी का श्राद्ध करते हैं, लेकिन जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हो उनको श्राद्ध का जो ये दान होता है वो आपको पूर्णिमा तिथि पर ही करना पड़ता है। इसीलिए पूर्णिमा तिथि को पहला श्राद्ध माना जाता है। प्रतिपदा तिथि को भी श्राद्ध कहते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि को वो श्राद्ध होता है जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर ही हुई होती है। क्योंकि प्रतिपदा से लेके तो अमावस्या तिथि तक आपको तिथि के अनुसार आपको सारी तारीखें मिलती हैं, लेकिन पूर्णिमा पर जो मृत्यु लोग को जाते हैं उनका श्राद्ध फिर छूट जाता है। इसीलिए उजाले में आए यानी पूर्णिमा पर पहला श्राद्ध माना जाएगा और अब महालय यानी लास्ट का जो सर्व पितृ श्राद्ध होता है उसे 16वां श्राद्ध माना जाता है। 17 तारीख को मंगलवार का दिन है और पहला पूर्णिमा का श्राद्ध माना जाएगा, यानी इसे हम कहते हैं पूर्णिमा का श्राद्ध। इसे पहला नहीं कह करके इसे पूर्णिमा का श्राद्ध कहा जाता है। और ये इसीलिए पूर्णिमा का श्राद्ध 17 को पड़ रहा है क्योंकि पूर्णिमा की जो तिथि है वो 11:45 से ही शुरू हो जाएगी और 12 बजे कहते हैं कि ये जो श्राद्ध करने का जो समय होता है ये 12 बजे होता है। तो जो पूर्णिमा की तिथि है वो 11:45 शुरू हो रही है। इसीलिए जब आप ये 12 बजे के 12 साढ़े 12 के समय में आप जब शास्त्रों में जबकि इसका विधि विधान है कि जो श्राद्ध पक्ष होता है वो मध्याह्न में करना अति उत्तम माना जाता है। तो 11:45 में अगर तिथि शुरू हो रही है तो 12 बजे जो 12 से साढ़े 12 के बीच का जो समय होगा ये पूर्णिमा तिथि का समय होगा। इसीलिए आपने 17 को पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध करना है। अब प्रतिपदा का जो श्राद्ध होगा वो 18 तारीख को 18 सितंबर को रहेगा, बुधवार का दिन होगा। इसी दिन किया जाएगा प्रतिपदा का श्राद्ध, क्योंकि ये तिथि जो है पूर्णिमा तिथि जो है ये इस दिन समाप्त होगी और यहाँ से फिर इस दिन पड़ने वाली है प्रतिपदा तिथि, यानी 17 को पूर्णिमा तिथि थी और 18 को आपकी प्रतिपदा तिथि होगी। फिर आती है द्वितीय तिथि की बात। 19 सितंबर को गुरुवार का दिन होगा
और ये द्वितीया का श्राद्ध 19 सितंबर को किया जाएगा, गुरुवार के दिन। तृतीया के श्राद्ध की अगर के हम बात करें तो 20 सितंबर शुक्रवार का दिन होगा और तृतीया तिथि का श्राद्ध किया जाता है। लेकिन जिन्हें मान लीजिए तिथि नहीं मालूम है तो उन्हें किस दिन श्राद्ध करना चाहिए, उनके लिए भी हम बहुत सारी जानकारियां भी बताएंगे। लेकिन जिनको तिथि मालूम है तो तिथि अनुसार आप इन तिथियों पर श्राद्ध कीजिएगा। चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर शनिवार का दिन रहेगा और इसी दिन किया जाएगा चतुर्थी का श्राद्ध और इसी दिन श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी होगा। पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर को किया जाएगा, पंचमी का श्राद्ध, और ये रविवार का दिन रहेगा, संडे का दिन रहेगा। षष्ठी का श्राद्ध 23 सितंबर को किया जाएगा, सोमवार का दिन होगा और इस दिन मनाया जाएगा षष्ठी का श्राद्ध। बहुत ही विलक्षण योग होते हैं इस समय जब पितर आपके इर्द गिर्द होते हैं। कहते हैं आप अपने दिल की सारी भावनाएं उनके आगे रख सकते हैं, अपने सारे भाव उन्हें रख सकते हैं और वो आभास करते हैं, एहसास करते हैं। तो आपको भी आभास होता है, एहसास होता है जब पितर आपके इर्द गिर्द होते हैं। षष्ठी का श्राद्ध 23 सितंबर को है, सोमवार का दिन है, क्योंकि षष्ठी तिथि जो है दोपहर को 1:51 तक रहेगी। तो 12 साढ़े 12 बजे का जो समय होता है उस समय ही श्राद्ध किया जाता है, इसलिए षष्ठी का श्राद्ध इसी दिन करना उत्तम रहेगा। सप्तमी का श्राद्ध 24 सितंबर को मंगलवार का दिन रहेगा, सप्तमी का श्राद्ध रहेगा, क्योंकि सप्तमी तिथि जो है 12:39 तक रहने वाली है। तो 12 बजे के आसपास आप श्राद्ध पक्ष कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध जो है वो 23 तारीख को भी कर सकते हैं, क्योंकि अपराह्न काल के चलते कहते हैं कि 23 तारीख को भी आप ये श्राद्ध पक्ष कर सकते, क्योंकि जो सप्तमी तिथि आ रही है वो 12:39 तक की ही है। लेकिन पहले 23 तारीख को पूर्ण तिथि मिल रही है, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं या फिर आप सेपरेटली इन दिनों में भी कर सकते हैं। अष्टमी का श्राद्ध 25 सितंबर रहेगी, बुधवार का दिन रहेगा और अष्टमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। नवमी का श्राद्ध 26 तारीख को 26 सितंबर को किया जाएगा, गुरुवार का दिन होगा और नवमी का श्राद्ध 26 सितंबर गुरुवार के दिन ही किया जाएगा। और नवमी का श्राद्ध जब होता है तो ये मात्र नवमी भी कहते हैं, यानी घर में महिलाओं की जिनकी मृत्यु हो रखी होती है या किसी कारण से आपको तिथि नहीं मालूम है तो नवमी के दिन भी भाभी माँ का, अगर आपका लगता है कि स्वर्गवास हो गया है, तिथि नहीं मालूम है, तो नवमी के दिन आप कर सकते हैं। माता का श्राद्ध भी आप नवमी के दिन किया जा सकता है, इसीलिए इसे मात्र नवमी के नाम से भी जाना जाता है। दशमी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर को किया जाएगा, शुक्रवार का दिन रहेगा और दशमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा क्योंकि तिथि 1:21 तक की है। एकादशी का श्राद्ध 28 सितंबर को शनिवार का दिन रहेगा, एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा और इस दिन इंदिरा एकादशी व्रत भी है। द्वादशी का श्राद्ध 29 सितंबर को रविवार का दिन है और इस दिन किया जाएगा द्वादशी का श्राद्ध। त्रयोदशी 30 सितंबर सोमवार का दिन है, त्रयोदशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। चतुर्दशी 1 अक्टूबर को पड़ेगी चतुर्दशी, मंगलवार का दिन है और चतुर्दशी का श्राद्ध जो होता है ये खास करके ऐसे मृत लोग गए हुए जो हमारे अपने होते हैं, जो किसी कारण से अचानक मृत्यु के घेरे में आ जाते हैं, सड़क दुर्घटना में या विष के कारण जिनकी मृत्यु हो रखी होती है या फिर शस्त्र के कारण अगर जिनकी मृत्यु हुई होती है, ऐसे जो पितृलोक में रहने वाले हमारे पितृदेव होते हैं उनका श्राद्ध इस दिन चतुर्दशी के दिन किया जाता है, जिनके अचानक घटना में मृत्यु हुई होती है। अमावस्या का श्राद्ध ये सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध कहा जाता है
और ये 2 अक्टूबर को रहेगा। और मान लीजिए कि हमने आपको कहा कि किसी कारण से आपको तिथि नहीं मालूम है, आप श्राद्ध करना चाहते थे, तिथि नहीं मालूम है, आप नहीं कर पाए, या आप सफर पर थे, या घर में कोई ऐसी घटनाएं हो गई जिसके कारण आप श्राद्ध नहीं कर पाए, या अशुद्ध अवस्था में हो गए आप लोग, तो कई कारण ऐसे बन जाते हैं कि आप श्राद्ध नहीं किए। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है कि जानबूझ करके नहीं करना, समय है, ज्ञात है, नहीं कर रहे। देखिए पितृ है ना, सब कुछ आभास करते हैं, फिर आप कहते हैं कि कुंडलियों में पितृ दोष कैसे बन रहे हैं। पितृ दोष के चलते कई घरों की चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने पितरों को भूल चुके हैं, हम याद ही नहीं करना चाहते हैं। ये वो आपकी जिंदगी के कड़ी थे जो आपके अपने थे, आज आपसे दूर है तो आप भूल कैसे गए। हो सकता है कुछ लोग उन्हीं की संपत्ति के ऊपर आज आप राज कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें भूल चुके हैं। किनको भूल चुके हैं? जो आपके अपने थे। तो ध्यान रखिएगा, एक होता है कि आप मजबूरी के चलते नहीं कर पाए, या ट्रैवल कर रहे थे, या आप शुद्ध अवस्था में नहीं थे, या घर में कोई ऐसी घटना होगी जिसके कारण आप नहीं कर पाए श्राद्ध। तो लेकिन सर्व पितृ श्राद्ध होता है, सर्व पितृ श्राद्ध पर आप उन दिवंगत आत्माओं का श्राद्ध कर सकते हैं। अगर किसी मजबूरी के चलते आपसे छूट गया, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो उनका श्राद्ध तिथियों पर ही करना चाहिए। देखिए साल में ये सिर्फ 16 दिन का ऐसा समय होता है जब आप अपने पितरों के निमित्त समर्पण भाव दिखाते हैं, अपने पितरों के निमित्त अपने भाव दिखाते हैं, बिल्कुल आपके इर्द गिर्द होते हैं, बिल्कुल आपकी हर एक मूवमेंट का आभास करते हैं। इसीलिए इन दिनों में कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए। मैं और एक वीडियो डालूंगी जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी कि आपको क्या चीजें जरूर करनी चाहिए कि ना आपकी कुंडली में पितृ दोष हो, ना आपको अपने पितरों से भय लगे, डर लगे, ना पितृ बार बार आपको आकर के सताए, ना पितृ आपको बार बार आकर के सपने में कुछ कहें या कुछ मांगे या फिर नग्न अवस्था में दिखे। हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन आपने जो तिथियां हमने बताई हैं उन तिथियों के अनुसार पितृ पक्ष में पितृ श्राद्ध जरूर कीजिए। वो आपके अपने हैं, आज आपके बीच में नहीं है, लेकिन आभास और एहसास आप उन्हें दिला सकते हैं। तो पितरों का आप जो स्वागत करते हैं, आप जो पूर्णिमा तिथि पर उनका आह्वान करते हैं, तो अमावस्या तिथि पर उन्हें आप भेजते भी हैं। तो बहुत सारी वीडियोस हम और भी बनाएंगे कि क्या क्या तरीके रहेंगे, किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है, लेकिन तिथियों का हमने आपको पूरी जानकारी दी है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन है, नहीं कर पा रहे हैं श्राद्ध या कोई त्रुटि रह रही है, तो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप उन श्राद्ध को कर सकें। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।